हाँ जी, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟਸ 25 ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ टाइम ज़्यादा नहीं है, आप फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। पहला है पदांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा पूछे गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। इन्हू पढ़ने तो बाद बच्चे आप आंसर देने हैं, है ना। वैसे मेरे नैन में नंद लाल, मोहन मूर्त सवारी, सूरत नैन बने विशाल। तो देखो, प्रस्तुत पदांश किसकी रचना है? तो बच्चे ये किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। मीरा किसे अपने नैनों से बसाना चाहती थी? तो श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती थी। श्री कृष्ण के कानों में किस प्रकार के कुंडल शोभा बढ़ा रहे हैं? तो मकर की आकृति के। उपरोक्त दोहे में आए उधर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बच्चे होठ। उपरोक्त पदांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो अपने आराध्य श्री कृष्ण जी को भक्त बताना, श्री कृष्ण जी का प्रशंसा करना, श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित पदांश, दूसरा वाला, इसको पढ़ के हमने उत्तर देना है। एक बार इसको आप जरूर पढ़ लो बच्चे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पर चल रहे हैं क्योंकि अब सुबह सुबह आपने इसको रिवाइज करके बस क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, पेपर देना है। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया? तो गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण ने सिर पर कौन सा मुकुट धारण किया? तो मोर के पंखों का। उपरोक्त पदांश में आए कान शब्द का अर्थ? तो इसका अर्थ होता है मर्यादा। मीरा ने कृष्ण से कौन कौन से नाते जोड़े? तो उपरोक्त सारे, यानी पिता, भाई और माता का। इस पदांश को केंद्रीय भाव क्या है? तो मीरा भाई द्वारा श्री कृष्ण को अपना सर्व करना। नेक्स्ट प्रश्न बच्चे हमारे पास आ जाएगा, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तथा पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। वो गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। इसको पढ़ लें। प्रश्न पहला है इसके ऊपर, प्रस्तुत पंक्तियों कौन सी कविता में से ली गई हैं? तो हम राज्य लिए मरते हैं। इस कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? तो किसानों की प्रशंसा कर रही है। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को तैर कर पार करते हैं? तो सहनशीलता से। इस पदांश में आए पहरी शब्द का क्या अर्थ है? तो पहरेदार। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस पदांश का मूल भाव क्या है? किसानों के जीवन की प्रशंसा करना। इसके बाद अगला एक पदांश, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आंसर करना है। कर को मीन मेख सब और, किया करे बुद्ध वाद कठोर। तो इस पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों किस कवि की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्ता। उर्मिला के अनुसार कौन सा वर्ग अपने अधिकांश समय मीन मेख करने में निकालता है? तो बुद्धिजीवी वर्ग। इस पंक्तियों में आए मीन मेख शब्द का क्या अर्थ है? तो उपरोक्त सारे, यानी दोष निकालना, कमियां बताना, तर्क वितर्क करना। किसान विवर्त के बाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालना करते हैं? तो मूल धर्म की पालना करते हैं। इस पदांश का केंद्रीय भाव क्या हो जाएगा? किसानों के सदा शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करना। उसके बाद आगे बच्चे हमें कुछ करने हैं, निम्नलिखित मतलब सिद्ध विच्छेद के बारे में करेंगे। तो इसका देखो, जैसे चरणामृत, तो इसमें क्या हो जाएगा? संघी विशेष चरण प्लस अमृत। ठीक है जी। वैसे ही पुस्तकालय क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आल्य। मुनीश का मुनि प्लस ईर्ष। लघुतर लघु और उत्तर। दशमेश तो दशम और ईर्ष। अगला तथा इष्ट। लोकोक्तियां लोक उक्त। पर्यावरण परि आवरण। उपरोक्त तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त। इत्यादि इति और आदि। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। प्रति एक यानी प्रत्येक। गज आनन तो क्या आ जाएगा इसका सही? गजानन। सुअच्छ क्या लिखना होगा? स्वच्छ। वन औषध। यदि आप तो शिष्टा प्लस आचार दैट इज शिष्टाचार। गुरु आगमन, तो इस प्रकार हम गुरु आगमन लिखेंगे। सूर्य उदय अत और अंत
अत्यंत, मत एक तो तेक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित पदों में से समास, समास विग्रह कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। पहला है मन में गड़त, तो क्या हो जाएगा मनगढ़त। जेब के लिए खर्चा, जेब खर्च। धर्म में भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। कर्तव्य में निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम। लाखों का पति, लखपति। आराम के लिए कुर्सी, तो आराम कुर्सी। सबको प्रिय, सर्वप्रिय। परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा केंद्र। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। चलो उसके बाद बाढ़ पीड़ित, है ना। तो बच्चे जिन जिन की प्रॉपर वे में तैयारी होगी है, एक बार अपना थम्स अप कर दो, जिसको कि श्योर है कि उनके 80 में से 80 फुल मार्क्स आएंगे। और नीचे कमेंट में जरा थम्स अप तो करके दिखाओ कि जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो अगला है युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए तो अभ्यास। भूखमरा, भूख से मरा, है ना। तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अब समास है और विग्रह हम कर रहे हैं। भारत रत्न, भारत का रत्न। राजकुमारी, राजा की कुमारी। आंखों देखी, आंखों से देखी। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। नगरवास, नगर के वास। पैदल यथ, पैदल चलने के लिए रथ। उसके बाद बच्चे आ जाएगा निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाए। तो भाववाचक शब्द है और उसकी भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता। ठग, ठगी। युवक, यौवन। नारी, नारीत्व। तो भाववाचक संख्या ये बनेगा। आलसी, आलस्य। संतुष्ट, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। लिखना, लिखावट। बच्चा, बचपन। चिकित्सा, चिकित्सा। पर्याय, पर्यावन। भगत, ईमानदार, ईमानदारी। कमाना, कमाई। पूजना, पूज। समीप, समीपता। सुंदर, सुंदरता। बुद्ध, बुद्धुत्व। उसके बाद हेठ लिखे शब्दों के विशेषण बनाने हैं। देखो शब्द है उनके विशेषण लिखेंगे। सप्ताह, साप्ताहिक। तो इसका विशेषण सही क्या होगा साप्ताहिक। पंजाब का, पंजाबी। सहायक, सहायक। तो टिकना यानी टिकाऊ। उसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास, एक मिनट यहां से कर लेते हैं पहले। निकला तो नहीं ऊपर कोई, हाँ। बिकना, बिकाऊ। प्रदेश, प्रदेशिक। कांटा, कांटीला, है ना। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आ जाएगा। सेना का करने का, सेना प्रशिक्षद। निंदा, निंद्या, है ना। सुख, सुखी। पत्थर, पथरीला। उसके बाद प्रकर्मी, आध्यात्मिक। तो इस प्रकार बाकी बाकी जो एक बार लिखे हुए हैं, रोग का रोगी हो जाएगा, इनको आप एक बार पढ़ लें। हम आगे करते हैं ताकि तुम आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेपर क्या हो सके यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ लेना। कुदरत का कुदरती इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। तो शरीर का शारीरिक, ये वाला प्यासा। ठीक है, विधान का विधानिक। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको जरा अच्छे से पढ़ लेना। अगले बच्चे हमारे पास जो प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पहला शब्द अंधेरा, तो इसका बच्चे पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तम से या तम। अहंकार का घमंड या मद। आनंद का हो जाएगा हर्ष या प्रसन्नता। उत्सक, उत्थान। किसान का कृषि, कृषिजीवी। गहना, जेवर या अलंकार क्या बन जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा। निम्नलिखित समरूपी शब्दों का उगम का प्रयोग वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अंतर, अंत का विवर्थ ना छोड़ें। अन्य, राम के अतिरिक्त अन्य कोई स्कूल नहीं आया। गिरी, गिरिराज हिमालय पर्वत देश के उत्तर दिशा में है। तो इस गिरी, यह छत से गिरी है ना। समझ गए, एक गिरी हो गया टॉप यानी ऊपर वाला, एक गिरी जो कहीं से गिरी। तो गुर और दूसरा गुरु। तो गुर का अर्थात उसने हस्तकला का यह गुर कहाँ से पाया, यानी गुर का मतलब गुण हो गया। गुरु, गुरु जी नगर में परसों पधारेंगे, यानी गुरु यानी जो आपका जिसका मतलब तो टीचर हो गया ना गुरु टाइप वो। नियमित, नियत। तो ये नियत समय पर कभी नहीं आते, यानी टाइम से नहीं आते, बच्चे होते हैं ना लेट। तो नियमित, उनकी नियत तो खराब प्रतीत होती है, यानी कि वो सही नियत के नहीं है। प्रहार, गुड़ ने चाकू से प्रहार किए थे। परिहार, गुरुजी अंतर का परिहार कर चुके हैं। इसके बाद निम्नलिखित पदार्थों के लिए एक शब्द लिखें। तो यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी ना मरे तो वो अमर। जो संभव ना हो सके असंभव। दर से भरा हुआ दर्दीला। अपने ऊपर बीती आप बीती। दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी। जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष। जो पहले हो चुका हो अतीत। पंचों की सभा पंचायत। मीठा बोलने वाला मधुशी।
ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, रखने वाला आस्तिक। अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयं। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, जिसको आने की तिथि मालूम हो अतिथि, ना मालूम हो। मास में एक बार होने वाला मासिक, दूसरों के काम में हाथ डालना हस्तक्षेप। दया करने वाला दयालु, जो दो भाषाएं जानता हो द्वितीय भाषाई। जो काम में जी चुराए कमचोर, जिसके मन में कपट हो क्या आ जाएगा उसका कपटी। निम्नलिखित शब्द को विलोम शब्द लिखें। तो बच्चे आप विलोम शब्द लिखेंगे। शब्द क्या आ गया अनुज, विलोम शब्द अगर्ज, कृतज्ञ, एकता अनेकता, उसका प्रतेश प्ररोष, वीर कायर हो जाएगा। वीर का क्या आ जाएगा कायर। आयात, आयात यानी किसी चीज को मंगाना। निर्यात यानी बाहर भेजना। उद्धार नकद, उधार करना है नकद लेना। निर्माण विनाश, मानव दानव, हार और जीत। निम्नलिखित शब्दों में अनेक शब्द लिखें। तो बच्चे अनेक शब्द लिखे हैं, ठीक है। पहला जाएगा अंक, तो गोद नाटक का अंक। अंबर वस्त्र, आकाश, आम मामूली या आम का फल। गुर बड़ा भारी, घट घड़ा शरीर, निशान चिन्ह और ध्वज। अगला आ जाएगा बच्चे हमारे पास शुद्ध वाक्य। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हैं, वो पहले एक बार फटाफट से कर लेते हैं। यह बुधवार के दिन आएगा, तो वह बुधवार को आएगा, ये इसका सही रूप हो जाएगा। चारों अपराधी का नाम बताओ, चारों अपराधियों के नाम बताओ। तो मेरा दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। उसका आंसू निकल आया, उसके आंसू निकल आए। मेले में बच्ची गुम हो गई, मेले में बच्ची गुम हो गई, है ना। तो इस प्रकार इसका सही बना होगा। गुम गया नहीं, गुम गई आ जाएगा। उसके बाद रानी छत में खेल रही है, तो रानी छत पर खेल रही है। वह चले गए, वे चले गए। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ। गर्म गाय का दूध नहीं होगा, गाय का गर्म दूध होगा, ठीक है ना। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। मैंने उसका गाना और नृत्य देखा, मैंने उसका गाना सुना और नृत्य देखा। बालक को थाली में रखकर खाना खिलाओ, खाना थाली में रखकर बालक को खिलाओ। इसके बाद अब हम कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट पत्र हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। तो देखो पहला आ जाएगा अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए स्कूल में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, है ना। तो इस प्रकार इसको आप लिखोगे बच्चे, फटाफट से देख लेना। सेवा में प्रधानाचार्य बाल विकास विद्यालय हैदराबाद, और दिनांक आ जाएगी, विषय आ जाएगा क्षमा याचना, और अंदर का मटेरियल सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की दक्षिणी का विद्यार्थी हूँ, मुझसे गलती हुई जिसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। आज मेरा लाइब्रेरी को पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फट लिए थे, मेरी इस को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यह मेरी पहली गलती है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगा, कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए, आपका अति आभारी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका अधिक आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ आपका अगर नाम आ जाएगा क्या मनवीर सिंह, है ना। जो भी आपका नाम है, मनवीर है तो मनवीर सिंह, तो उर्फ क्या आ जाएगा मनी, ठीक है जी। तो ऐसे आप यहाँ पर कुछ भी जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। तो अगर देखो विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो बच्चे आपको विषय बदलने हैं। जैसे आप +1 +2 में जाओगे, मान लो पहले आपने कभी नॉन मेडिकल ले ली, बाद में आपका दिल करेगा नहीं विषय बदल के हमें कॉमर्स में जाना है, तो आप क्या करोगे, वहां के प्रधानाचार्य को यानी प्रिंसिपल को पहले आप एप्लीकेशन लेटर रिटर्न में दोगे। तो इस प्रकार उसका हम लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि 10वीं जमात का छात्र हूँ, मैंने लिए गए विषयों में एक विषय बदलना चाहता हूँ। इस कक्षा में प्रवेश फॉर्म भरते समय चित्रकला विषय को चुनना था, किंतु मुझे इस विषय को पढ़ते समय कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय से ध्यान खेती-बाड़ी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे खेती-बाड़ी में रुचि है, ठीक है जी। तो कृपया करके मेरा कर दीजिए फिर चेंज। अंत आपसे निवेदन विनती है कि मुझे कृपा विषय परिवर्तन की आज्ञा दे, इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। नाम आ जाएगा आपका। उसके बाद बच्चे कुछ आते हैं ना, देखो मैंने ये देखा ना, पंजाबी से हिंदी ट्रांसफर करते हुए आपकी बड़ी गलती हो जाती है। तो ये वाले वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पंजाबी से हिंदी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो बिल्कुल आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसको बच्चे आराम से पढ़ के जाना। मैंने जो भी अपने बचपन याद आता है तो मेरे दिल करता है कि मैं अपने उसे बचपन में गुम जावा। तो देखो इसको आप हिंदी में किस प्रकार लिखोगे, मुझे जब भी अपना बचपन याद
आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने उस बचपन में गुम जाऊं। मन बचपन की खेलों की तरफ चलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 लाइनें आएंगे पेपर में, आपको सिर्फ 2 ही लाइनें लिखने के लिए आएंगे, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो अनुवाद बच्चे आपको बिल्कुल सही से करना है, इसकी मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आपको पता होगी कि आपकी सुंदर लिखाई के 5 नंबर होते हैं, तो पेपर में गंदगी मत बचाना। जितना साफ सुथरा आप अपना पेपर करोगे उतना ही आपका पेपर अट्रैक्टिव रहेगा और आपका स्कोरिंग होगा पेपर। ठीक है, इस वाले हिंदी को आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट वाले में देख लो, भ्रष्टाचार आचरण, आचरण ही भ्रष्टाचार होता है ना। कुछ लोग केवल पैसे दी हेरा फेरी ਅਤੇ कपलेबाजी ਨੂੰ ही भ्रष्टाचार कहते हैं। तो देखो भ्रष्टाचार आचरण ही भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग केवल पैसों की हेराफेरी को और धोखेबाजी को भ्रष्टाचार कहते हैं, पर इसका अतिरिक्त मिलावट, अन्य सिफारिश, कालाबाजारी, शोषण, धोखा आदि सब कुछ आ जाता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपका इसका हिंदी अनुवाद करना है। और कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां हैं बच्चे, इनको भी फटाफट से हम कर लेते हैं। ये जो आपके लिए लगे हुए हैं 5 और 5 10, इनको जरूर पढ़ के जाना। अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना, आंच ना आने देना यानी कोई भी नुकसान ना होने देना, 20 का अंतर 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम अंतर होना, यानी है ना। तो कान में तेल डालना यानी बात ना सुनना, है ना, तेल डालकर। गले में हार, जैसे अब कल आपका पेपर आया है ना 10th में, आपको मान लो कोई क्वेश्चन किसी से पूछना होता है, आपके सामने वाला आगे वाला आप कान में तेल डाल के बैठ जाए, आप उसको बुलाते रहो, भाई बता दे, बताता नहीं है, होता है ना ऐसा। तो रजनी को कितना बुलाया, सुनते ही नहीं, लगता है उसने कान में तेल डाला है ना। तो जैसे आपके आगे मान लो कोई बच्चा बैठा है, जैसे कोई अनंत बच्चा बैठा है, तो मनवीर ने अनंत को बुलाया कि भाई ये क्वेश्चन बता दे, तो उसने तो कान में तेल डाला हुआ था, सुना ही नहीं उसने। गले का हार, गले का हार यानी बहुत प्यारा। तो राम अपने माता पिता का गले का हार है, इस प्रकार लिखोगे। तो अपना वही जो आवे काम, मित्र वही है जो मुसीबत में क्या आए काम आए। आग लगाकर पानी को दौड़ना, झगड़ा कराने के बाद स्वयं ही सुलह कराने बैठ जाना, है ना। तो इसके बच्चे जो वाक्य बनाने हैं, तो आप यहाँ से वाक्य आराम से एक बार पढ़ लेना। ठीक है जी, तो वीडियो को हम इसलिए नहीं मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बड़ी लेंथी हो जाएगी, आपको सुबह सुबह जान स्कूल के लिए भी तैयार होना होगा। तो बस 5-10 मिनट के अंदर हम ये अपना सेशन खत्म करेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करने वाला उल्टा धौंस जमाए। ठीक है, औस चाटे प्यास नहीं बुझती, अधिक आवश्यकता वाले को थोड़ा से संतुष्टि नहीं होती। कोठी वाला रोए, छप्पर वाला सोए, धनी पर्याय निर्धन निश्चिंत रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञापन। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ विज्ञापन थे, है ना। तो आपका नाम प्रजा है, आप ये वगैरह तो है ना, प्रजा कोचिंग सेंटर, इस प्रकार आप इसका क्या लिखोगे, उत्तर लिख रहे होगे। ठीक है जी, ये आपका हो गया 1 नंबर। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आएगा, आपका नाम मंगल पांडे है, मंगल राय है, तो इसका उत्तर कपड़े की दुकान पर एक कुशल सेल्समैन की आवश्यकता है, वेतन योग्य अनुसार दिया जाएगा, शीघ्र मंगलवार, मंगल राय, मेन बाजार, अंबाला, मोबाइल नंबर दे, पे जाके संपर्क कर लें जिसको जिसको नौकरी चाहिए। उसके बाद सूचना अभ्यास पत्र। इस प्रकार बच्चे जो स्कूल के अध्यापक को लिखनी है, इस प्रकार आप लिख रहे होंगे। क्लियर होगी बात। तो इसके बाद प्रतिवेदन अभ्यास के लिए बच्चे आपको दिया गया है, इनको भी आपने एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, अगला हो जाओ बच्चे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका नाम राजकुमार है, आप हिंदुस्तान बैंक शाखा नंबर 10 में करते हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारें और भरें। इसको उतारना है और भरना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका खाता नंबर आ गया, यहाँ पर कितने रुपये आ गए, 3200 रुपया, या जो भी आपको दिया गया है, केवल 3200 रुपये, केवल 3200 रुपये। तो देख लेना यहाँ पर 7500 लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क पड़ गया है। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो सेम बड़ा बड़ा आसान सा काम है, बस इसको उतारना है अपनी कॉपी के ऊपर। यहाँ पर राजकुमार और खाता नंबर आ गया, यहाँ क्या आ गया, 7500 रुपये, ये ऊपर वाले का था। ठीक है, ये जो दिया हुआ था ना, ये इसका था, ये वाले का जो 3200 रुपये में निकलवाना था। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से हम। मान लीजिए आपका नाम शिखर कुमार है ना। तो शिखर कुमार वाला तो नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो यही है बच्चे शिखर कुमार वाला, एक इसको देख लो फटाफट से। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है, शिखर कुमार, तो यहाँ बच्चे शिखर कुमार लिख लेना। और डेट आ जाएगी आपकी 16/3, 10,000 रुपये निकालें, यहाँ 10,000, यहाँ पैसे भी 10,000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सिग्नेचर। मान लीजिए आपका नाम कांता देवी है, तो रेखा कुमारी, यहाँ पर बच्चे नेम अपना सही कर लेना, जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पर आपकी दिनांक आ जाएगी 20,000 रुपया, और ऐसे कांता देवी के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। क्लियर हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर जगदीश सिंह खाता नंबर, ये भी आसान आसान से हैं सारे बच्चे, आपने एक बार कर लिए होंगे, इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये पार्ट ना लास्ट वाला था। ठीक है जी। और इसके बाद चलो बच्चे, ये कुछ ना निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद करें, तो अनुच्छेद ये 3 आएंगे, 7 नंबर का अनुच्छेद होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य, गांव का खेल मेला, प्रकृति का वरदान। तो देखो बच्चे, इसको इस प्रकार आपको लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। जीवन में बच्चे आपको क्या करना है, संसार में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। एक मनुष्य एक, जैसे अभी के लिए अपना जो लक्ष्य था लगभग क्या था, 10K का था, वो तो आपकी हेल्प से अपना हो गया कंप्लीट। नाउ अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए 20K सब्सक्राइब करके रहेगा। तो जितने भी बच्चे अभी तक अपने साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। योर मतलब आप ही की वजह से अपना 10K वाला टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो आपने ही 20K कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए आपके लिए वीडियो बनती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यारों दोस्तों के साथ भी क्या कर दें, शेयर कर दें। मैथ की लाइव क्लास के लिए हम टाइमिंग बता लेंगे, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों क्लास करा करेंगे, लगभग 1 आवर की लाइव क्लास करा करेंगे। ठीक है जी, तो टेंशन लेनी मैथ के लिए, जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा टेंशन होगी उसकी लाइव क्लास हम इवनिंग में भी कर लिया करेंगे। ठीक है जी। एक मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते मैंने भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस प्रकार बच्चे इसको एक बार रोक के आप जरूर इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट जो आ जाएगा, गांव के खेल मेले, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, तो आपको पेपर में इनमें से देखने को मिलेगा। मेरे भारतीय संस्कृति का अनुपम पहचान, ग्रामीण संस्कृति में इतना विशेष महत्व है। जिसमें गांव में खेल मेले नहीं होते हैं बच्चे, देखो जैसे 100 मीटर की दौड़ें वगैरह हो जाती हैं ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुश्ती खेलना, कबड्डी करना, तो ये सारी मनोरंजन का ही क्या साधन है। इस प्रकार आपको इसका लिखना होगा। लास्ट आ जाएगा, प्रकृति का वरदान, पेड़ और पौधे क्या प्रकृति का वरदान है। इनसे हमें क्या है, लकड़ियाँ, औषधियाँ है ना, अनेक प्रकार के छाल, जैसे अर्जुन छाल वगैरह, फल, पौधे, सब कुछ क्या है प्राप्त होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को दूसरों को देते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए देखो कितनी महत्वपूर्ण है ना, तो बिना ऑक्सीजन को जी नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इस प्रकार बच्चे आपने ये तीनों वाले रट लेने हैं। इनमें से आस है कि आपको एक ना एक ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर हमने डाला था, उसका आपने अगर सोल्यूशन अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाके ज़रूर उसका सोल्यूशन एक बार चेक कर लेना। तो बस आज का हम इतना ही सेशन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन के लिए अब हम वीडियो प्रिपेयर कर लेते हैं, जो आपका नेक्स्ट पेपर है, तो उसके लिए अब रिवीजन करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लास्ट तक वीडियो देखा हुआ है, तो बच्चे एक थैंक्स ज़रूर लिख के जाएं, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है। तो लिख देना वॉच टिल लास्ट, है ना, वॉच टिल लास्ट। जो बच्चे लास्ट तक बने रखे हैं, तो बच्चे वॉच टिल लास्ट ज़रूर लिख के जाएं, ताकि मेरे को पता लग जाए कि कितने बच्चों ने अभी तक ये वीडियो देखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यारों दोस्तों को साथ ये क्या कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल।